जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। देश के सबसे बड़े निकाय महानगर पालिका मुंबई का बीएमसी का बजट 2025-26 मंगलवार को पेश किया गया। कमिश्नर भूषण गगरानी ने 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह बजट पेश किया है। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 2024-25 के बजट के अनुमान यानी 65,180 करोड़ रुपए से 14.19% ज्यादा है। चुनाव टलने की वजह से बीएमसी में लगातार तीसरी बार एडमिनिस्ट्रेटर ने बजट पेश किया। मुंबई महानगर पालिका आयुक्त और प्रशासक भूषण गगरानी ने बीएमसी हेडक्वार्टर में ये बजट पेश किया। मुंबई के विकास के लिए इस बार मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया गया है। इस साल के बजट की विशेष बातों पर आंकड़ों के जरिए एक नजर डालते हैं। बीएमसी का इस साल का कुल बजट 72,366 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के 65,180 करोड़ के मुकाबले 14.19% ज्यादा है। कुल बजट में से 43,162 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रखे गए हैं। इस बजट में मुंबई कोस्टल रोड, गोरेगांव, मुलुंड लिंक रोड और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जैसी अहम परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें बेस्ट को 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव है। 2012-13 से जनवरी 2025 तक बीएमसी ने बेस्ट को 11,304 करोड़ की मदद दी है। मुंबई के स्लम क्षेत्रों में व्यवसायों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी शामिल है। दिसंबर 2024 तक बीएमसी की कमाई 28,308 करोड़ थी, जो प्रॉपर्टी के मुआवजे, डेवलपमेंट चार्ज, प्रॉपर्टी टैक्स से मिला। कल हमने बजट पेश किया है, वो 74,400 करोड़ का है, विच इज़ ऑलमोस्ट 15% मोर देन दैट ऑफ लास्ट ईयर। और इस बजट में हमने जो हमारा जो भांडवली खर्च है वो 58% है, और जो हमारा एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है वो हमने कंट्रोल करके 42% पर सीमित किया हुआ है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 42% एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 58%। सो इस तरीके का हमारा ये बजट है। अब हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि बजट में किस विभाग को कितने पैसे मिले। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए 5,807 करोड़ रुपए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 5,545 करोड़ रुपए, सड़क निर्माण के लिए 5,100 करोड़ रुपए, पानी सप्लाई के लिए 5,400 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2,172 करोड़ रुपए, पुल निर्माण के लिए 1,980 करोड़ रुपए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 499 करोड़ रुपए, स्कूल इमारत की मरम्मत के लिए 411 करोड़ रुपए, पर्यावरण विभाग के लिए 113 करोड़ रखे गए हैं। बीएमसी स्कूलों में गेम के जरिए पढ़ाई को बढ़ावा दे रही है। पहले 19,401 टैबलेट के जरिए ये योजना चल रही थी। ये योजना कक्षा 8 और 9 के बच्चों के लिए है। इससे बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर सकेंगे। मुंबई के स्कूलों में नए डेस्क और बेंच लगेंगे। बीएमसी ने राज्य सरकार से अतिरिक्त एफएसआई के प्रीमियम को 25 और इसी के साथ ही 75 के अनुपात में बांटने की मांग की थी, मगर पिछले साल आए नोटिफिकेशन के मुताबिक बीएमसी को अब 50% हिस्सा मिलेगा। इससे महानगर पालिका को 70 करोड़ अतिरिक्त मिले हैं। महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी जी ने जो बजट पेश किया 74,000 करोड़ से अधिक का, ये बहुत एक अच्छा बजट है। अब तक का सबसे बड़ा बजट मुंबई महानगर पालिका ने पेश किया है। यहाँ पर लगभग 500 बीएमसी स्कूल की मरम्मत की जाएगी। जो कांजूरमार्ग का डंपिंग ग्राउंड है उसको वेस्ट टू एनर्जी का प्रकल्प दिया जाएगा। यहाँ पर मुंबई में लगभग 850 किलोमीटर के सीमेंट रोड बांधे जाएंगे और जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको भी मॉडर्नाइज किया जाएगा। सामान्य रूप से नगर निगम आयुक्त स्थायी समिति के समक्ष बजट प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये तीसरा वर्ष है जब बजट प्रशासन के समक्ष पेश किया गया। नगर निकाय का कार्यकाल 7 मार्च 2022 को समाप्त होने के बाद से ये एक प्रशासक के अधीन है।
बीएमसी ने भी साफ साफ कहा है, कोई अगर एक क्लेम करे कि जो भी स्लम में लोग रहते हैं वह अगर अवैध झोपड़पट्टी होगी उसके बाद भी उनसे कमर्शियल टैक्स जो है लिया जाएगा, जिसका मतलब नहीं हो जाता टैक्स लेने का मतलब कि वह झोपड़पट्टी जो होगी वह लीगल होगी या इलीगल होगी। लीगल इलीगल अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर है कि कोई अगर यूज कर रहा है बीएमसी के तमाम चीजों को, अगर सुविधाओं को यूज कर रहा है तो उसके लिए कमर्शियल अगर यूज कर रहा है तो उसके लिए टैक्स लगाना जरूरी है। और यही कारण है कि इस बार पहली बार टैक्स का इंट्रोड्यूस किया गया है और जिसको लेकर बीएमसी करीब 4,500 करोड़ रुपए की आमदनी इनसे करने वाली है। जरूर एक बड़ा टैक्स लगाया गया है, लेकिन ओवरऑल और चीजों की बात करें तो बिल्कुल कोई अन्य और नया टैक्स नहीं लगाया गया है जिससे कि आम मुंबई करों पर बड़ा बोझ पड़ सके। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से। और बीएमसी के प्रशासक भूषण गगरानी से बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। इसकी सबसे बड़ी महानगर पालिका जिसका नाम है बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका, जिसका बजट जब पेश होता है तो हर कोई देखना चाहता कि बजट में आखिरकार मुंबई के लोगों के लिए क्या होगा, क्योंकि आपको पता है मुंबई में 1.5 करोड़ से अधिक की यहाँ पे आबादी है और उन आबादी में उन लोगों के लिए बीएमसी जब बजट पेश करती है तो उनके लिए क्या क्या खास होगा। और आज 2025-2026 का बजट पेश हो चुका है। बजट को पेश करने वाले बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने पेश किया है और पेश करने के लिए उन्होंने बड़ी तमाम ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया है और उसके साफ साफ कहा है कि किस तरीके से आने वाले सालों में किस तरीके से मुंबई का विकास होगा। या वही मुख्यालय आप देख रहे हैं कि जो बीएमसी का हेड ऑफिस है जहां पर बजट अभी भी पेश हुआ है और इस जगह पर इस बार यानी पिछले साल के मुकाबले की बात करें तो इस बार करीबन 14-15% अधिक बजट पेश हुआ है। यानी उसका अगर अमाउंट की बात करें, पिछले बार अगर हम बात करें 2024-25 में जो बजट का आंकड़ा था जो वह था 65,000 करोड़ के आसपास, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है वह 74,424 करोड़ यानी यूं कहें करीबन 75,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया बीएमसी में। आप समझिए कि जिस तरीके से किसी एक राज्य का जो बजट होता है उसके मुकाबले बीएमसी का एक बजट होता है। यही वजह है कि देश की सबसे अमीर और बड़ी महानगर पालिका कही जाती है बीएमसी और यहाँ की जब बजट पेश होता है तो लोग इस बारे में सोचते हैं कि आखिरकार क्या क्या होगा। लेकिन आप जानना चाह रहे हो आखिरकार इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि कोई अलग टैक्स नहीं लगाया गया है, क्योंकि टैक्स लेकर बात होती है कि किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। कोई नया टैक्स लगाया नहीं गया ताकि लोगों पर कोई भार ना पड़े। वाटर टैक्स की बात करें, पब्लिक टैक्स की बात करें, ऐसा कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। पूरे तो मुंबई में निकाय चुनाव मार्च या अप्रैल में होने हैं। ऐसे में बीएमसी की सत्ता पर काबिज शिवसेना ने अपना खजाना खोल दिया है। कई तरह की रियायतें दी गई हैं। मुंबई में 500 स्क्वायर फीट और उससे कम एरिया के मकानों को राहत दी गई है। इससे 16,14,000 मुंबईकर को प्रॉपर्टी टैक्स में राहत दी गई है। I want the commissioner to come out with a white paper on the fixed deposits. Where are the fixed deposits? What we had in mind is 55,000 crore rupees of fixed deposit in municipal corporation. That was one of the richest municipal corporations in India. Even Maharashtra did not government did not have the reserve of 55,000 crores of fixed deposits. Now people say that no more deposits is left. Where have the money gone? The keys were not given you to spend. The keys were given you to increase the reserve. और अभिषेक मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ मुंबई से सीधे जुड़ गए हैं। अभिषेक, बीएमसी का बजट जारी किया गया, पिछले बार के मुकाबले इस बार काफी ज्यादा ये बजट जारी किया गया है। कौन कौन से लोक लुभावन वादे इसमें? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए ये लोक लुभावन वाला बजट, बिल्कुल सही शब्द यूज किया आपने। लोक लुभावन वाला ही बजट है, क्योंकि देखिए इस साल 2025 में बीएमसी का चुनाव होने वाला है। देखिए 3 साल से चुनाव बीएमसी का नहीं हुआ है और 3 साल से चुनाव लग रहा था आज हो जाएगा या इस साल होगा अगले साल होगा, लेकिन सच में 3 साल हो चुका है। और यह पूरा मामला पता तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है ओबीसी आरक्षण को लेकर, ओबीसी कोटा, क्योंकि ओबीसी को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अभी सुनवाई आगे फरवरी में होने जानकारी मिली है, जिसका मतलब साफ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है तो माना जा सकता है कि इसी साल 2025 के अंत तक माना जा रहा है कि दिवाली के आसपास यहाँ का चुनाव हो सकता है, क्योंकि इसलिए चुनाव अभी मुमकिन नहीं है अगर फैसला आ भी गया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एग्जाम चलता है, उसके बाद गर्मियों की छुट्टी में लोग बाहर जाते हैं, तो इस वक्त चुनाव बरसात में भी लोग काफी यहाँ प्रॉब्लम होता है, तो चुनाव जो होगा वह दिवाली के आसपास हो सकता है। मैं इसलिए बताया कि वास्तव में इसीलिए कहा कि यह लोक लुभावन वाला बजट इसीलिए है क्योंकि चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि
बीच में कोई बजट तो आ नहीं पाएगा, उसके लिए नजर रखते हुए यहाँ पे बजट पेश किया ताकि मुंबई की जनता के लोगों पर भार ना पड़े। और यहाँ पे पता है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है बीजेपी की सरकार है, और यही कारण है कि यह पूरे जो अंडर में आता है एक नाथ शिंदे के पास अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और साथ ही सीएम, यह कहीं कहीं उनकी महत्वाकांक्षा थी किस तरीके से महाराष्ट्र में बजट पेश हो और खासतौर से बीएमसी का बजट पेश हो। और यही कारण है कि एक नाथ शिंदे ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यह मुंबई को आगे ले जाने वाला बजट है, मुंबई को किस तरीके से यहाँ पर अच्छा काम करेगा। उन्होंने निशाना भी साफ तौर पर साधा है कि किस तरीके से पहले के जो कमीशन यहाँ पर सरकार थी, यानी जो यहाँ पे बीएमसी में सत्ता थी, उनका कहने का मतलब साफ था उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का किस तरीके से कमीशन बाजी पर काम हुआ करता था। और इस बात की जो कह सकते हैं सपोर्ट उन्होंने एक और आशीष सिलार जो बीजेपी के नेता है, मुंबई के अध्यक्ष भी हैं, वह भी बड़ा तौर पर उन्होंने कहा है कि बीएमसी कमिश्नर से उन्होंने अपील भी किया है कि जो लोग भी ठेकेदार ने जो गलत काम किए हैं, जो गलत तरीके से यहाँ काम हुआ है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, यह भी मांग उन्होंने कही है। तो एक तरफ देखिए सत्ताधारी पक्ष की बात करें, उन्होंने इस बजट की प्रशंसा की है, वहीं विरोधी पार्टियों की तरफ से जाहिर सी बात है तमाम ऐसे मुद्दे जरूर उठाए जाएंगे कि आखिरकार ये विकास का काम किस तरीके से हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जो 75,000 करोड़ रुपए का लगभग बजट जो पेश किया गया है, इसमें अधिकतर तौर पर विकास के कार्यों पर जोर दिया गया। सबसे अधिक है जो ब्रिजेस पे जोर दिया विकास गया के है, कार्यों पर जोर दिया गया है। इस पर आगे आपसे जानकारी मिलूंगी, फिलहाल आप बने रहिए मेरे साथ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इसी पर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से हाजिर हैं। हम बात कर रहे हैं बीएमसी का बजट जिस तरह से जारी किया गया है। पिछले बार के मुकाबले अगर बात करें तो इस बार काफी बड़ा बजट जारी किया गया है और लोक लुभावन वादे भी इसमें किए गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे थे मेरे सहयोगी अभिषेक और साथ ही साथ किशोर तिवारी, नेता शिवसेना यूबीटी के, और कृष्णा हेगड़ा जो प्रवक्ता है शिवसेना शिंदे गुट के, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर तिवारी जी और कृष्णा हेगड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। कृष्णा जी, सबसे पहला आपसे मेरा सवाल, बीएमसी का ये जो बजट जारी किया गया है, तमाम लोक लुभावन वादे इसमें किए गए हैं, क्या बीएमसी का इसी साल में चुनाव हो सकता है उसको देखते हुए ये बजट? देखिए, बीएमसी का चुनाव इस साल होगा उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। हमारे जो उद्धव ठाकरे जी के लोग कोर्ट में गए थे, उन्होंने वहाँ पर स्थगिति लाने की कोशिश की, और जो सीट्स का डिलिमिटेशन था उस पे भी उन्होंने फेरफार करने की कोशिश की, तो कोर्ट में मैटर गया था। अब सब सॉल्व हो गया है, तो बीएमसी का चुनाव भी होगा। दूसरी बात यह है कि जैसे अभिषेक जी ने कहा है कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए का बीएमसी का बजट ये साल का है, और ये जो है ये बहुत सारे जो राज्य है हमारे देश में उससे बड़ा बजट है। और मुंबई की आबादी भी 1.5 करोड़ लोगों की है। इसमें उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो उन्होंने रास्ते में खड्डे हैं कि खड्डे में रास्ते, वो हमको समझ में नहीं आ रहा था। पानी की सुविधा हो, गार्बेज डिस्पोजल हो, सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ठप पड़ा था, और सभी जगह पे कमीशन खोरी ये लोग करते थे। इनका जो सरकार माँ वसूली आघाड़ी सरकार से नाम से मशहूर था। और अब हमारे वहाँ पर लगभग सिर्फ मुंबई में ही 3 लाख करोड़ रुपए का काम चल रहा है। कोस्टल रोड हो, सी लिंक हो, हमारे मुलुंड का जो लिंक है, नया टनल बन रहा है, सीवरेज ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, बीएसटी जो हमारे बसेज है उसके लिए ऑलमोस्ट एक साल में 11,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स हमने बढ़ाया नहीं है, रोड टैक्स हमने बढ़ाया नहीं है, पानी की सुविधा हम ज़्यादा मुंबई करों को करके दे रहे हैं। जो स्वास्थ्य केंद्र है, लगभग 500 नए स्वास्थ्य केंद्र में हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। इसके पहले जो बीएमसी अस्पताल थे, वहाँ पर भी काम चल रहा था। वाटर मैनेजमेंट, सीवरेज जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल, ये सब काम हमारे जो कमिश्नर साहब है इसके पहले के देवेंद्र जी के कार्यकाल में और एकनाथ शिंदे जी के कार्यकाल में, और अभी फिर से हमारी सरकार देवेंद्र जी के कार्यकाल में उनके उनके नेतृत्व में चल रही है। तो यहाँ पर हमारा अच्छा काम चल रहा है, और इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसको उजागर करने की बात है। और मुंबईकर जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। 30-35 साल में जब इनके हाथ में सत्ता थी, इन्होंने पूरे मुंबई को नष्ट कर दिया। और अब मुझे लगता है कि ये बार भारतीय जनता पार्टी, हमारे शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार के ही मेयर यहाँ पर बैठेंगे, और एक हमारा भगवा झंडा जो है महानगर पालिका पे फिर से लहराएगा। किशोर तिवारी जी, आप क्या कहेंगे बीएमसी के इस बजट पर? सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि उद्धव गुट का जो भ्रष्टाचार था अब उसे उजागर किया जाएगा, इस तरह के आरोप आपने सुने ही है कृष्णा जी के। अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए, कृष्णा हेडगे चुनाव के मूड में आ गए।
देखिए 22 मार्च 2022 से लेके अभी तक इनकी सरकार है। अगर मेरे सरकार ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो इंक्वायरी कर ले। हमने तो इनके खिलाफ कितने दबाकर चहल साहब के वक्त के काम में भ्रष्टाचार के आरोप किए, आरटीआई में एप्लीकेशन डाला, इन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन एक ही चीज थी कि जिसको मेरे नेता आदित्य ठाकरे ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये अदानी बजट तो नहीं है, कहीं अदानी के लिए लैंड क्लियरिंग बजट तो नहीं है, क्योंकि धारावी के अंदर इन्होंने कमर्शियल यूज करते हो तो प्रॉपर्टी टैक्स दो, ऐसा बोला है। इसका मतलब वहां से और 5,000 करोड़ रुपए वहां से वसूल करने की बात कर रहे हैं। यानी स्लम एरिया से गरीबों के खीसे से ये 5,000 करोड़ रुपया ला रहे। दूसरा उन्होंने बताया कि शिक्षा के लिए ये दिया वो दिया। अरे भैया, शिक्षा का बजट तो कम किया है, तुमको क्या मालूम है? दूसरा, स्वास्थ्य का बजट कम किया है, ये भी नहीं मालूम इनको। दूसरा, तीसरी बात, जो 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इन्होंने कहे और बीएमसी में उसका प्रोविजनिंग केवल 15,000 करोड़ का है। तो इसका मतलब जो 3 साल में हमने एडमिनिस्ट्रेटर रखा उसके काम में ज्यादा प्रगति हुई नहीं, और बम्बई एक बुरी तरह अवस्था में है। अब गड्ढे थे, ये थे, वो थे, तो आपने 3 साल में गड्ढे बुझाए क्या और गड्ढे बढ़ाए? कितने रास्ते बंद है? हाँ, आपने सीसीटीवी के कैमरे लगाने वाले थे। हाँ, जाहिर सी बात है, ये सवाल तो है ही कृष्णा हेगड़े जी, 3 साल में आखिर क्यों नहीं किया गया? अब जब बीएमसी का बजट जारी किया गया तो अब आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार उजागर किया जाएगा, लेकिन पिछले 3 सालों में आखिर क्यों नहीं किया गया? क्या इंतजार किया जा रहा था चुनाव के वक्त का? देखिए, किशोर तिवारी जी नागपुर से है तो उन मुंबई में क्या काम हो रहा है उनको पता नहीं है। सीसीटीवी जो है 5,000 सीसीटीवी मुंबईकरों के सुरक्षा के लिए लगाई गई है। उसके ऊपर डमी है 850 भैया, किलोमीटर के डमी है। रास्ते, जिसमें फर्स्ट फेज में 450 किलोमीटर के रास्ते और बाद में सेकंड फेज में 400 किलोमीटर के रास्ते कॉन्क्रीटाइजेशन सीमेंट के बन रहे हैं। जो इनके लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया, ऐसे सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने ब्लैकलिस्ट कर बाहर किया। अभी ये कह रहे थे कि भाई हमने स्वास्थ्य में और एजुकेशन में जो बजट का प्रोविजन है वो कम कर दिया। मैं इनको बताना चाहता हूँ, आपने कोविड का खिचड़ी भी नहीं छोड़ा। जहाँ पर 300 ग्राम मरीज को देना था, वो 150 ग्राम 200 ग्राम खिचड़ी तो आप खा गए, आपके नेता खा गए। वहां पर आपने 6,000 करोड़ का कोविड में भ्रष्टाचार किया। शर्म करो तिवारी जी, कोविड में और लोगों की जाने जा रहे हैं, उसमें आप बॉडी बैग 600 रुपए का था, वो 6,500 रुपए में खरीद कर वहां पर भी भ्रष्टाचार किया। और अभी आप हमको मैं बात बोलेंगे कर ऐसे लेता हूँ। सब, आप हमको पराग ये महाभारत देखो, पढ़ाएंगे, अच्छा नहीं जी लग रहा है। जी मुझे बोलिए, लगता है कि किशोर जी इनका आरोप कर रहा है। जी देखो, बजट इनका, जी। खामियां इनकी, और कोरोना काल का हमारा भ्रष्टाचार ला रहे। मुझे बताइए, सरकार इनकी, सही केंद्र में बोला कि सरकार नहीं? इनकी, राज्य में सरकार इनकी, कुछ नहीं किया। आज है ना, जिसको प्रमुख आरोपी बनाया था उसको कोर्ट ने बोला इसको आरोपी बनाया कैसे, हमें बिल्कुल नहीं समझ में आता। तो वो तो सब कैंसल कर दिया। आप भी मुझे बताइए आप कि आपने जितने बार आरोप लगाए हमारे नेताओं पे भ्रष्टाचार के, उतने बार ऐसा हुआ कि हमारे नेता बेल में ही पाक साफ निकले। तो अभिषेक बताएंगे, अभी अभिषेक को थोड़ा ज्यादा मालूम है, लेकिन बंबई में ठेकेदार कौन है अभी, और अब ठेके कौन चला रहे हैं, काम कौन कर रहे हैं? एक अच्छी बात है कि कृष्णा हेगड़े खुद ठेकेदार नहीं है, लेकिन इनके पार्टी के बचे हुए सारे के सारे ठेकेदार रह हुए। तो वो बात तो है। ऊपर से अडानी के लिए क्या क्या प्रोविजनिंग की वो बताने कोई तैयार नहीं। हाँ, धारावी खाली करके देने का बात है, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपया लोग भरेंगे नहीं। हाँ, वो तो वहां से वो सब जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी है उनको सबको बाहर हका लेंगे। दूसरा, वो डंपिंग ग्राउंड क्लियर करके दे रहे हैं, यानी करीबन करीबन 10,000 करोड़ रुपया हमारे गौतम अडानी को बीएमसी से दे रहे हैं। और ऐसा तो लगता है कि कमिश्नर गिरीश हमारे भूषण गगरानी है या गौतम अडानी के अफसर है, ये मालूम नहीं। जैसे महाराष्ट्र में बिजली केंद्र पूरे के पूरे अडानी जी चलाते हैं, वैसा बंबई की कारपोरेशन भी वो चलाते हैं। तो आगे चल के तो कृष्णा मुझे जी, लगता बड़ा कृष्णा जी, मैं आपके पास आऊंगी, अभी आपसे इन सवालों के जवाब लूंगी, लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ।
बीएमसी के प्रशासक भूषण गगरानी से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते पहले। हमारे साथ भूषण गगरानी साहब मौजूद है, बीएमसी कमिश्नर। सर, क्या कहेंगे, आज का बजट पेश हुआ उसके लिए बधाई आपको। और क्या मुद्दा रहा बजट पेश करने के, क्या नहीं, इस साल हमने बजट पेश किया है वो 74,400 करोड़ का है, विच इज ऑलमोस्ट 15% मोर देन दैट ऑफ लास्ट ईयर। और इस बजट में हमने जो हमारा जो भांडवली खर्च है वो 58% है, और जो हमारा एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है वो हमने कंट्रोल करके 42% पर सीमित किया हुआ है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 42% एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 58%। सो इस तरीके का हमारा ये बजट है, और काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो पायाभूत सुविधा के प्रकल्प मुंबई महापालिका ने हाथ में लिए हैं, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके लोगों की सेवा में लाने का हमारा ये संकल्प है। तो तमाम लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान किया गया है इसमें। और कृष्णा हेगड़े जी, किशोर तिवारी जी लगातार मेरे साथ मेरे खास मेहमान बने हुए। कृष्णा जी, आप कुछ कह रहे थे, आपने सुने किशोर तिवारी जी के कौन कौन से सवाल थे, सीधे तौर पर आरोप अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का, क्या कहेंगे इस पर? नहीं अडानी देखिए, मैं अंबानी कह रहा तो हूँ है ही ये पिक्चर में। फराज जी, ये अडानी क्या को तो है, अभी महाराष्ट्र में ये चाहिए। सोनिया सेना बन गई है, तो राहुल गांधी जो बोलते हैं अडानी के खिलाफ, ये भी बोलने शुरू कर दिए। तो दूसरा कुछ है नहीं। देखिए, एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट विरोध करो, नवी मुंबई का एयरपोर्ट विरोध करो, समृद्धि महामार्ग विरोध करो, नानार का रिफाइनरी विरोध करो, कोंकण में रिफाइनरी विरोध करो, जितने धारावी विरोध करो, जहां पर प्रकल्प शुरू होता है ये विरोध करते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद इनके नेता चुप बैठते हैं। ये इनका जूना मोडस ऑपरेंडी है, पूरा महाराष्ट्र समझ गया है। और इसके लिए किशोर तिवारी जी को बिठाया विरोध करने के लिए। बाद में इनके नेता क्या कहेंगे उधर जाके पता नहीं। ये देखिए, आज धारावी का विरोध कर रहे हैं, कल धारावी पे जी क्या बोलेंगे उसका भरोसा नहीं। हमारा ऐसा जी नहीं है। किशोर जी, कुछ कहना चाह जो रहे हैं भी आप? प्रोजेक्ट है हम कंप्लीट करते हैं, लोगों के हित में काम करते हैं, महाराष्ट्र के हित में काम करते हैं, लोगों को सुविधा देते हैं। सभी प्रकल्प हो, समृद्धि महामार्ग हो, एयरपोर्ट नवी मुंबई का हो, कोस्टल रोड हो, मेट्रो लिंक हो, मेट्रो रेल हो, सभी जितने रिफाइनरी का जितना प्रोजेक्ट है यही लेटर देते, फिर यही विरोध करते। जी किशोर जी, कुछ कहना चाह रहे थे, मेरे पास थोड़ा कम वक्त है, बताइए, अपनी बात कहिए। नहीं, हम तो विपक्ष है, हम तो बोलेंगे ही ना, जो जनता के विरोध में है वो बोलेंगे। अब ये गलत है कृष्णा हेगड़े की मैं यहाँ विरोध करता हूँ और बाद में मेरे नेता जाके एडजस्टमेंट कर लेते, नहीं, कुछ तो भी बोलते ही आप है। ठेकेदार चलिए किशोर जी, कृष्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।